1 2 3 गो। हेलो गाइस, मैं निधि। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है कि कैसे कैसे इंडियन स्टेट्स फॉर्म हुई और उनकी कैपिटल्स। तो चले फिर शुरू करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इंडिया का मैप है जो मैंने करंट इंडिया के मैप से लिया है। तो यहाँ पर 28 स्टेट्स हैं एंड 9 यूटीज़ हैं। यूटीज़ क्या होती हैं? यूटीज़ होती हैं यूनियन टेरिटरीज। तो ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो पहले 2019 में, अक्टूबर 2019 में जम्मू एंड कश्मीर जो पहले एक स्टेट थी उसे 2 यूटीज़ में डिवाइड करा गया और जो 2 यूटीज़ थी उनका नाम था जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो इसलिए यहाँ पर 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे कैसे कैसे आपकी जो इंडिया का स्टेटस था बदलता गया, इंडिया के जो स्टेट्स का स्टेटस था बदलता गया टाइम वाइज। तो यहाँ पर तो ये जो मैप है वो 1857 AD से लिया गया है जब इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी था। यहाँ पर जो पिंक एरियाज़ हैं वो ब्रिटिश कॉलोनीज़ हैं एंड जो येलो कलर है यहाँ पर वो क्या क्या डिनोट करता है? हिंदू राजास की स्टेज जिसके अंदर हिंदू रूलर्स का रूल था। देन मुस्लिम स्टेट जो यहाँ पर डिनोट करी गई हैं वो है ग्रीन कलर जिसमें जो मुस्लिम रूलर्स थे वहाँ पर उनका रूल था। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें, एक और बात करें तो यहाँ पर जो एरियाज़ हैं, पिंक एरियाज़ हैं वो ब्रिटिश रूल के अंदर थे। बट कुछ जो एरियाज हैं जैसे येलो कलर है एंड ग्रीन कलर है, प्राइमरीली जो कलर्स है येलो एंड ग्रीन ये दिखाते हैं उस समय दर्शाते थे प्रिंसली स्टेट्स। व्हाट आर प्रिंसली स्टेट्स? प्रिंसली स्टेट्स मतलब जो किसी नेटिव रूलर्स के अंदर थे। तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं जैसे राजपूताना जगह है, यहाँ पर सारे के सारे हिंदू राजास थे और कश्मीर में भी हिंदू राजास थे। तो और जो हैदराबाद है मेनली दिस एरिया, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके मुस्लिम रूलर्स जैसे निज़ाम का यहाँ पर रूल था। तो दैट्स वाई यहाँ पर ये जो स्टेट थी ये इन्हीं के नेटिव रूलर्स के बाय रूल करी जाती थी। दैट्स वाई इनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड, ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है। स्लाइड में हम देख सकते हैं कि ये जो मैप है 1956 का मैप है जब इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन था। 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज़ थी। तो इसलिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर यूटीज़ थी और कुछ स्टेट्स थी जो अभी अगर हम देखें जैसे यहाँ पर एक कुछ प्रोविंस भी थे। प्रोविंस जैसे हम देख सकते हैं, प्रोविंस कौन कौन से प्रोविंस थे? एक्चुअली बॉम्बे प्रोविंस था जिसमें 2 स्टेट्स थी जो करंट स्टेट्स हैं, गुजरात एंड महाराष्ट्र। देन ये तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पंजाब प्रोविंस में 3 स्टेट्स आती थी, पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। एंड बिहार में जो बिहार एक पूरा एक स्टेट दिख रहा है पहले, अब उसे 2000 में उसे अलग करा गया था जिसमें झारखंड अलग हुआ था। असम भी यहाँ पर एक प्रोविंस है, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। असम भी यहाँ पे प्रोविंस है। असम प्रोविंस में कौन कौन सी स्टेट्स आती थी? मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। तो यहाँ पर मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पर ये जो हम देख सकते हैं एक असम प्रोविंस है। तो यहाँ पर ये सारी स्टेट्स आती थी। बट त्रिपुरा और मणिपुर उस टाइम एक यूटीज़ थे। अगेन व्हाट आर यूटीज़? यूनियन टेरिटरीज थे उस टाइम तक। एंड हिमाचल प्रदेश भी उस टाइम तक यूटी था, एक यूनियन टेरिटरी था। मध्य प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश का भी यहाँ पर डिवीजन होगा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश इटसेल्फ। बॉम्बे प्रोविंस का किस में डिवीजन हुआ? महाराष्ट्र में एंड गुजरात में। आंध्र प्रदेश का अगर हम देखें, आंध्र प्रदेश का आपका 2014 में इसका डिवीजन हुआ आंध्र प्रदेश का, जिसमें आपका तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश
अलग अलग हुए हैं। उड़ीसा का नाम चेंज हुआ था, एंड यहाँ पर वेस्ट बंगाल है और असम तो यहाँ पर है, बट असम उस टाइम तक असम प्रोविंस है। यहाँ पर एक गौर करने की बात है कि असम उस टाइम सिर्फ एक प्रोविंस था, बट असम अब एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया गया है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ये जो स्लाइड है जिसमें हम देख सकते हैं कि ये पूरा करंट इंडियन मैप से लिया गया है, जिसमें दिखा रखा है कि कैसे कैसे इंडियन जो स्टेट थी कब कब फॉर्म हुई थी। तो यहाँ पर एक मेन चीज़ है, पहले अगर हम देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार समझाने के लिए, इस टाइम तक। बट अगर हम इस वाली मैप में देखें तो यहाँ पर रूलर्स के हिसाब से डिवीजन हो रखा था। बट अगर अभी का जो हम करंट मैप देखते हैं, अगर हम इस वाले मैप में हम देख सकते हैं कि जो इंडिया का जो डिवीजन था किस किस बेसिस में हुआ था। ज्योग्राफिकल फीचर्स, सेकंड है आपका लैंग्वेज बेसिस या लिंग्विस्टिकल बेसिस, देन थर्ड है आपके अगर हम देखें कल्चरल बेसिस पे भी हुआ था, ट्रेडिशन बेसिस पे भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ों पे इनके क्राइटेरिया से डिवीजन हुआ था। नाउ अगर हम इस वाले मैप में देखें तो जो लद्दाख है, सबसे पहले हम लद्दाख की बात करते हैं क्योंकि नॉर्थ में है हमारा। तो लद्दाख का डिवीजन 31 अक्टूबर 2019 में हुआ था। सिमिलरली जम्मू एंड कश्मीर का भी उस टाइम हुआ था। लद्दाख की कैपिटल हम साथ से याद कर लेते हैं। लद्दाख की कैपिटल है ले, एल फॉर लद्दाख, एल फॉर ले हम याद कर सकते हैं, इजी है। देन जम्मू एंड कश्मीर की जो कैपिटल है, इसकी दो कैपिटल हैं एक्चुअली, जम्मू एंड श्रीनगर। तो जम्मू जो है वो इसमें आपके एक समर कैपिटल है, एक विंटर कैपिटल है। तो जम्मू आपकी विंटर कैपिटल है और श्रीनगर आपकी समर कैपिटल है यहाँ पर। नाउ हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश पहले जैसे मैंने को बताया कि एक यूटी था, फिर बाद में इसको एक स्टेट का दर्जा दिया गया था। इसकी जो कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की, इसको 1971 में इसको स्टेट बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। नाउ लेट्स कम टू उत्तराखंड। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पहले एक ही स्टेट थे, बट 2000 में उत्तराखंड का डिवीजन हुआ था। यहाँ पर क्योंकि कल्चर बेसिस पे डिवीजन हुआ था, दैट्स वाई पहले उत्तरांचल था, फिर इसका नाम उत्तराखंड रखा गया था। यहाँ पर अगर हम देखें उत्तराखंड की अब कैपिटल, वैसे तो इसकी कैपिटल उत्तराखंड की देहरादून है, बट इसकी दूसरी कैपिटल भी है, उसको हम गैरसैंण बोलते हैं। गैरसैंण इसकी कैपिटल है। तो गैरसैंण इसकी समर कैपिटल है और देहरादून आपकी विंटर कैपिटल है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इजी करने के लिए इसलिए ऐसा रखा गया था। नाउ लेट्स कम टू उत्तर प्रदेश, यूपी, उसको हम यूपी बोलते हैं। तो जैसे कि हमने बताया यूपी को, बट इसका जो डिवीजन था पहले ही हो चुका था। 1950 में यूपी एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुका था। नाउ यूपी की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। नाउ लेट्स कम टू दिस एरिया, पंजाब की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़। चंडीगढ़ और सिमिलरली हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। राजस्थान की जो कैपिटल है वो है आपकी, राजस्थान की कैपिटल आपकी है जयपुर, और इसका जो डिवीजन था वो हुआ था 1956 में, इसका डिवीजन हो चुका था। ठीक है, फिर हम देख सकते हैं 1956 में इसका जब हमने देखा 1956 मैप हम जो पहले देखा था, वहाँ पर राजस्थान एक अलग स्टेट था, बस उसका नेम चेंज करा गया था, वो डिवीजन थोड़ा सा डिफरेंट था। नाउ लेट्स कम टू गुजरात। यस,
तो गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। तो गांधीनगर 1960 में बनाया गया था, क्योंकि जैसे मैंने बताया, क्योंकि जब 1950 का हमने मैप, 1956 का जब मैप देखा था, वहाँ जब हमने देखा था 1956 1 2 3 को, तो इसकी जो कैपिटल है वो है गांधीनगर गुजरात की। क्योंकि ये 1960 में इसका डिवीजन हुआ था, और इसका 1 2 3 गो। नाउ लेट्स कम टू गुजरात। गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर, सॉरी। और इस ये 1960 में इसको एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया गया था। इससे पहले यह था कि देखिए आप देखिए दोनों का जो डिवीजन था बिल्कुल एक सेम डेट पे हुआ था, सेम ईयर में हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि दोनों ही एक बॉम्बे प्रोविंस में आते थे, बट आफ्टरवर्ड्स इनको एक डिफरेंट स्टेट में बनाया गया, इंडिपेंडेंट स्टेट में बनाया गया, क्योंकि इन दोनों का कल्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है, लैंग्वेज भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो दैट्स वाई इसका हमने कल्चर डिवीजन करा था। नाउ लेट्स कम टू द हार्ट ऑफ आवर कंट्री, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। इसमें मध्य प्रदेश को एक स्टेट बनाया गया था। जब हमने देखा था उस टाइम, जब हमने देखा था 1956 का मैप देखा था तो उस टाइम मध्य प्रदेश एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। बट छत्तीसगढ़ एज वी नो उसका डिवीजन बाद में हुआ था, तो 2000 में इसका डिवीजन हुआ था। तो 2000 में छत्तीसगढ़ का डिवीजन हुआ था। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। रायपुर को हम नया रायपुर बोलते हैं कुछ लोग, पर रायपुर एक करेक्ट, हम बोल सकते हैं करेक्ट नेम है इसका। और देखिए एक और अगर हमें छत्तीसगढ़ का एक याद नहीं आता है, तो छत्तीसगढ़ बिल्कुल ही मध्य प्रदेश के नीचे है, और ये एक सी हॉर्स की तरह लगता है। देखिए सी हॉर्स की तरह, बिल्कुल सी हॉर्स की तरह लगता है, तो इसलिए हम इसको याद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का एक हम स्ट्रक्चर से हम इसको याद कर सकते हैं। नाउ उड़ीसा पहले इसका नाम था उड़ीसा, इसका बस नेम चेंज हुआ है और कुछ चेंज नहीं हुआ है। 1950 में इसका एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुका था। और तो इसका कैपिटल बताते हैं, इसका भुवनेश्वर है इसकी कैपिटल। तो भुवनेश्वर ऐसे कैपिटल है, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। नाउ तो जो बिहार है, इसका जो डिवीजन था वो 1950 में हो चुका था, और बिहार की जो कैपिटल है वो क्या है? पटना। पटना इसकी कैपिटल है। बट उस टाइम हमने देखा था कि जो 1950 का, जब 1956 जब हमने मैप देखा था, उस टाइम बिहार एक स्टेट तो थी, बट उसमें झारखंड भी कंबाइन हो रखी थी। बट आफ्टर सम टाइम 2000 में, जैसे मैंने आपको बताया था, 2000 में इसका डिवीजन हो चुका था, झारखंड का डिवीजन हो गया था। नाउ लेट्स कम टू झारखंड की कैपिटल क्या है। झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड की कैपिटल है रांची, ठीक है। रांची से कैपिटल है झारखंड की। तो गाइस अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को हम डब्ल्यू भी बोल सकते हैं इसको। तो वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता, और इसका डिवीजन 1956 में इसका डिवीजन हो चुका था। नाउ अभी हम ये जो स्टेट्स हैं, सेवन सिस्टर्स स्पेशली, इसको हम एक नेमोनिक्स की तरह नेमोनिक्स के यूज़ करके हम इसको याद करेंगे। तो अभी हमें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सिक्किम में आते हैं। सिक्किम बहुत छोटा सा एक स्टेट है इंडिया का। तो सिक्किम पहले एक इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करता था, बट 1974 में ये इंडिया में आ गया था। तो सिक्किम की जो कैपिटल है वो है गैंगटॉक, ठीक है। तो नाउ लेट्स कम टू दिस एरिया, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है, इसकी 3 कैपिटल्स हैं एक्चुअली, इसकी 3 कैपिटल्स हैं, विशाखापट्टनम, कर्नूल, अमरावती,
या मैं बताती हूँ क्योंकि हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट फॉर्म से याद करेंगे। तो वी फॉर विशाखापट्टनम, के फॉर करनूल, ए फॉर अमरावती। तो थोड़ा सा हम ब्लैंक साइड लेके हम इसको देखते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि तो ये ऐसा क्यों है। तो हम बात करते हैं विशाखापट्टनम। तो ये इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है जिसमें एग्जीक्यूटिव वर्क होता है। करनूल इसकी जुडिशल कैपिटल है जिसमें से जुडिशल वर्क होता है। एंड अमरावती इसकी लेजिस्लेटिव वर्क के लिए इसको लेजिस्लेटिव वर्क के लिए इसको यूज़ करा जाता है। तो ये सब इसकी कैपिटल्स हैं जो मैंने बताई कि कौन कौन सी क्या कैपिटल है। विशाखापट्टनम फॉर एग्जीक्यूटिव वर्क, कन्नूर फॉर जुडिशियल वर्क, अमरावती फॉर लेजिस्लेटिव वर्क। नाउ लेट्स कम टू तेलंगाना। तेलंगाना इसके साथ ही था तेलंगाना। पहले तेलंगाना इसके साथ इसी के साथ था आंध्र प्रदेश के साथ, बट 2014 में इसको अलग करा गया। तेलंगाना की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद इसकी कैपिटल है और 2014 में इसको अलग करा गया। नाउ लेट्स कम टू महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई। और मैंने आपको बताया कि जैसे गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग हुए थे 1960 में, क्योंकि इन दोनों का जो कल्चर है बहुत डिफरेंट है, इवन इनकी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, दैट्स वाई। तो गोवा, अब हम आते हैं गोवा। बहुत छोटी सी स्टेट है हमारे इंडिया में, बट कुछ साल पहले ये एक पोर्तुगीज़ कॉलोनी थी। 1987 में ही इंडिया में आई थी, बट 1961 तक यहाँ पर गोवा में पोर्तुगीज़ का रूल था। और इवन दमन दीव एंड दादर एंड नगर हवेली भी जो हमारी यूटीज़ हैं यहाँ पर भी आपका पोर्तुगीज़ रूल था। नाउ लेट्स कम टू कर्नाटका। गोवा की जो कैपिटल है वो है पणजी। और यहाँ पर जो कर्नाटका है, कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है आपकी बैंगलोर इसकी कैपिटल है। और ये 1956 में ये अलग हो चुका था इंडिया में, ऐसे हमने देखा था, क्योंकि पहले एक मैसूर एरिया था, उसका बस रीनेम करा गया इनटू कर्नाटका, सिंपल है। तो हमने देखा था 1956 में, आप हम देख सकते हैं, अगर आपको करना है बैक करने तो कर लीजिए वीडियो, तो हम देख सकते हैं कि मैसूर वहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टेट बन चुका था, बट इसका सिर्फ और सिर्फ रीनेम करा गया इनटू कर्नाटका। नाउ लेट्स कम टू केरला। केरला की जो कैपिटल थोड़ी बड़ी है, कर्नाटका की जो कैपिटल बता दी है ना वो, हाँ। नाउ लेट्स कम टू केरला। केरला की जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम से कैपिटल है, थोड़ी बड़ी है, बट याद कर सकते तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। और ये भी आपका 1956 में बन चुका था। 1950 में तमिलनाडु जिसकी कैपिटल है चेन्नई। 1950 में तमिलनाडु एक स्टेट बनाई गई थी इंडिया में। तो नाउ लेट्स कम टू सेवन सिस्टर्स। इजी, हम इसको एक नेमोनिक्स की तरह याद करेंगे। तो लेट्स कम टू अ ब्लैंक पेज। हियर इज अ ब्लैंक पेज। या तो अब हम बात करते हैं, एक नेमोनिक्स की तरह यूज़ करेंगे, फिर हम बताएंगे कि क्या क्या इसके कैपिटल हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो अरुण ने खाई आइसक्रीम। तो अरुणाचल, आइसक्रीम, जो आई इसका जो पहला वर्ड है वो उस ईटानगर इसको डिनोट करता है। अरुण ने खाई आइसक्रीम। असम टू दिसपुर। नाउ लेट्स कम टू असम टू दिसपुर। असम टू दिसपुर एक डेस्टिनेशन है जिसमें वो ट्रेन में जाके अरुण आइसक्रीम खा रहा था। अरुण फॉर अरुणाचल प्रदेश, आइसक्रीम फॉर ईटानगर, असम टू दिसपुर। तो आपकी असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। बट
नाहिमा, ना फॉर नागालैंड, हिमा फॉर कोहिमा। तो हमने दोनों का मिक्सचर कर दिया और दोनों इसकी जो एक बहन है इसके साथ जा रही है नाहिमा। तो बट नाहिमा ने खाई मैगी। नाहिमा ने खाई मैगी। मैगी क्यों? क्योंकि मैगी फॉर मणिपुर। मणिपुर इम्फॉल जाकर, इम्फॉल जाकर। ठीक है। तो अगर हम देखें, अरुण एक स्टेट है जिससे कैपिटल है ईटानगर। असम एक स्टेट है जिससे कैपिटल है दिसपुर। नागालैंड एक स्टेट है जिससे कैपिटल है कोहिमा। मैगी मणिपुर एक स्टेट है जिसके कैपिटल है इम्फॉल। ठीक है। तो हमने इसको ऐसे नेमोनिक्स की तरह यूज़ कर लिया। अरुण ने खाई आइसक्रीम, असम टू दिसपुर, बट नाहिमा ने खाई मैगी इम्फॉल जाकर। अब आता है मिजोरम की बारी। तो मिजो आइजवाल, ये मिजो एजवाल दोनों इधर ना, इसका सरनेम है मिजो का जो है ना सरनेम है मिजो, इनका दोस्त है जो इनसे मिलने वाला था बट वो उनसे मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? मिजो एजवाल आता उनसे मिलने, किन से मिलने? नाहिमा और अरुण से मिलने। अगर वो जाते त्रिपुरा टू अगरतला, समझ रही है? तो फिर से हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो मिजो फॉर मिजोरम, एजवाल फॉर इसकी कैपिटल, आता उनसे मिलने, इनका दोस्त है। अगर वो जाते त्रिपुरा टू अगरतला, उनसे मिला नहीं वो, इसलिए वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो अगर जाते थे त्रिपुरा टू अगरतला तब वो उनसे मिलना था। त्रिपुरा टू अगरतला भी इसकी एक कैपिटल, त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो है अगरतला। तो यहाँ पे मैंने इसलिए यूज़ करा है। तो यहाँ पर एक मुझे नहीं आ रहा इसका जो हमने पूरी स्टोरी बनाई उसमें एक स्टेट छूट गई है जो है मेघालय। इसे कैपिटल है शिलोंग। तो ये मुझे नहीं आ रहा, अगर आपको आते हो तो आप कर सकते हैं। तो ये एक इंडियन मैप है, पॉलिटिकल मैप है, जिसमें आप अपना रिवीजन कर सकते हो। इसकी पीडीएफ मेरी डिस्क्रिप्शन में गिवन होगी, तो उसमें आप अपनी रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। ना फिजिकल मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यार गाइस, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और शेयर भी करना है तो शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अगर आपको और भी ऐसी टाइप की वीडियोस चाहिए तो स्टे ट्यून्ड, और मैं जल्दी ही एक नई वीडियो लाऊंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।